पानी पूरी। ए जी पानी पूरी खिलाओ ना। चुप करो, पहले शॉपिंग करके मेरे सारे पैसे उड़ा दिए, अब बस ये 5 रुपए बचे मेरे पास। भाभी अब क्या करेंगे? आइडिया, चलो। कहाँ चलो? चुपचाप घर चलो। अरे तुम चुप रहो, तुमको भी पानी पूरी खानी की नहीं? खानी तो है। तो चलो फिर चुपचाप। काश भगवान ने मुझे भी भाई दिया होता। क्या हो गया बहन, आप रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं भैया, वो भगवान ने मुझे भाई नहीं दिया ना, तो थोड़ा वो सोचकर रोना आ गया। अगर मेरा भाई होता तो वो आपके यहाँ रोज मुझे पानी पूरी खिलाने लाता। अरे बहन आप टेंशन क्यों लेते हो? आपने मुझे भाई बोला है, तो मैं आज से आपका भाई। क्या सच में? लाओ फिर, आपने मुझे बहन बोला ना, तो पानी पूरी खिलाओ। हाँ बहन। हाँ, इनको भी खिला दो। ये तुम्हारे जिया जी और ये मेरे देवर। भैया चलती हूँ मैं, घर आना राखी के दिन, भूल मत जाना। हाँ बहन। मजा आया पानी पूरी खा के? वाह क्या बीवी है मेरी, कहाँ से आता है औरतों में इतना दिमाग? ए जी हम औरतें तो होती ही दिमागदार है। चलो, क्या आपने भी फ्री की पानी पूरी खाई है? तो कमेंट में बताओ। ए जी गर्मा गर्म खाना रेडी है, ये लो। अरे मैं पानी लाना तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ। छोटे तेरी भाभी अपन दोनों के लिए कितना सोचती है ना, अपन दोनों को 2-2 मिठाई दी और खुद ने एक ही रखी। हाँ मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसी ख्याल रखने वाली बीवी मिली। सही बोल रहे हो भैया, बेचारी खुद का पेट काट के अपन दोनों का पेट भरती है। मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना ख्याल रखने वाली भाभी माँ मिली है। ए जी मैं पानी लेकर आ गई, आप लोग खाओ ना। बेबी तुम हमारे बारे में कितना सोचती हो यार। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, एक काम करो, तुम मेरा खाना खाओ, मैं तुम्हारा खाना खाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम हमेशा हम दोनों के बारे में सोचती हो, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती, इसलिए तुम 2 मिठाई खाओगी और मैं एक। अरे नहीं नहीं, मुझे 2 मिठाई खानी ही नहीं है। नहीं मेरा भी फर्ज बनता है, इसलिए तुम ये खाओगी और मैं ये। हाँ भाभी भैया सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं डाइट पे हूँ, मुझे नहीं खाना। खाओ चुपचाप। वो ना मैं सबका ध्यान रखती हूँ ना, तो भूख ज्यादा लग जाती है, इसलिए। चुप पागल औरत। क्या आपने भी कभी किसी के साथ ऐसा किया है? तो कमेंट में जरूर बताना। भैया रिमोट मुझे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लेगा साले, दू क्या? दू क्या? साले मुझे धक्का देता है क्या? आ गए अक्ल ठिकाने हैं? साले दे रिमोट। कहीं इसके कानपुर में हड़ताल तो नहीं हो गई? अरे भैया थोड़ा ऊंचा बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो मेरा हो गया। देवर जी। Oh, no. अरे कहाँ मर गई देवर जी? अब क्या करूँ मैं? क्या हुआ बेबी, तुम आवाज क्यों दे रही हो? अरे मैंने तुम्हें नहीं, देवर जी को बुलाया। कहाँ है वो? वो तो गेम खेल रहा है, मुझे बताओ क्या काम है? गेम खेल रहे हैं इनकी तो। क्या कब से आवाज दे रही, सुनाई नहीं दे रही क्या? क्या क्या बेरे हो गई क्या? भाभी इधर भी मारो, इधर भी मारो। बड़ा मार खाने का शौक आ रहा है? अरे मुझे सब सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? बेरे हो गई थी क्या? अरे भाभी इस खड़ूस ने मुझे इतनी जोर से मारा कि मेरे दोनों कान सुनने हो गए थे। क्या तुम्हारी तो। कैसे पति पत्नी है, एक मारता है कान बंद हो जाता है, दूसरा मारता है कान खुल जाता है। हर बार इस गधे की वजह से फंस जाता हूँ मैं, क्या करूँ मैं? क्या हो भैया, ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठे हो? अरे छोटे तेरी भाभी को और मेरा झगड़ा हो गया, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। बात नहीं कर रही है तो फिर जाके उनको मनाओ ना। अरे मैंने सब कुछ करके देख लिया यार, वो मान ही नहीं रही है। अच्छा मेरे पास एक प्लान है, भाभी झट से मान जाएगी। क्या छोटे जल्दी बता। देवरानी जी। हाँ जेठानी जी। ये सुंदर बालिका क्यों गुस्सा है? मुझे नहीं पता, उसी से पूछ लो। पर वो बता नहीं रही ना उसे क्या हुआ है। मुझे तो लगता है इसके पति का इससे झगड़ा हुआ है, इसलिए ये किससे बात नहीं कर रही है। क्या? पर उसका पति तो बहुत अच्छा है, भला मानुस है। काय का भला मानुस है, इतनी सुंदर लड़की से लड़ाई कर ली, खड़ूस कहीं का। अरे खड़ूस मत बोलिए ना, कहीं लड़की की भी गलती होगी। हाँ ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? मैंने इनको बोला कि शॉपिंग कराने ले जाओ, उतने में तो इन्होंने लड़ाई कर ली। कैसे होते ये मर्द, अपनी बीवी को शॉपिंग कराने में नहीं ले जाते? अरे देवरानी जी क्या करेंगे बेचारे मर्द, अगर औरतें हफ्ते में 2 बार शॉपिंग का बोलेगी तो? क्या? हाँ मैं तो हफ्ते में बस 3 बार ही तो ले जाती हूँ। अरे भाभी वो तो 2 बार ही बोले, तुमने 3 बार बोल के सारा माहौल खराब कर दिया। हाँ नहीं मतलब एक बार। हाँ तो जेठानी जी इस बार ले जाओ, लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना। ये कब हुआ? अब हो गया, ले जाओ जेठानी जी। हाँ चलो शॉपिंग करने। बाय भाभी। बाय देवर जी। तू कहाँ से आया बे? भैया ये गुड्डा पहले मुझे दिखाए। अबे साले देखने से कुछ नहीं होता, उठाना पड़ता है। भैया बेबी ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह गुड्डा। हाँ पूरे 500 रुपए का खरीदा है। हाँ भाभी 300 रुपए तो मैंने ही दिए थे। तूने कब दिए बे पैसे? तो आपने भी कौन से 500 रुपए दे दिए? झूठ बोलता है तू। फिर सच बोलूं, ये गुड्डा आपने रोड से उठाया है। नहीं, हम दोनों भाइयों ने मिलके लाया है। अरे वाह कितना अच्छा गुड्डा है। गुड्डा छोड़ो, तुम्हारे पीछे भूत है। क्या? ये भूत कहाँ से आ गया? मैं तो इस गुड्डे से आया हूँ। क्या? सच बताओ, तुम लोग ये गुड्डा कहाँ से लाए? भाभी ये गुड्डा कोई भैया खरीद के नहीं लाए, इन्हें तो ये रोड पर पड़ा मिला, ये उठा कर ले आए। तुम्हारी तो। ए बेबी माफ कर दो। वो तो माफ कर देगी, पर मैं नहीं, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। ए बुज्जी मेरा खून मत पियो, मेरे अंदर तो खून ही नहीं है। मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरा सारा खून तो मेरी बीवी पी जाती है, अब इसका खून पी लो। हाँ ए मेरा भी मत पियो, मुझे भी अपनी बीवी के लिए खून बचाना है। आप एक काम करो, भाभी का खून पी लो, उनमें बहुत खून है। हाँ क्या? हाँ चुप रहे। और तुम दोनों के तो पहले झूठ बोल के ये गुड्डा ले आए और उसके साथ ये आफत आ गई। ऊपर से तुम दोनों मेरा खून पीने का बोल रहे हो, तुम्हारी तो। अरे मारना पीटना बाद में कर लेना, पहले भागो वरना ये भूत अपना खून पी जाएगा। आप लोग भी रास्ते पर पड़ी चीज घर मत लाया करो।